नमस्कार। हमारी मौजूदगी है प्राथमिक विद्यालय पतिला जमील पतिला यानी कि शिक्षा क्षेत्र घोसी है। वहां के ग्राम प्रधान है राम प्रवेश मौर्य जी हमारे साथ हैं, बाकी और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जर्जर विद्यालय था, जो जानेंगे प्रधान जी से जानेंगे कि क्या समस्या हो रही है। आप यहाँ मौजूद हैं जी। क्या समस्या हो रही है? जी, समस्या नीलामी हुई थी। नीलामी उमाकांत मौर्य ने 50,000 1 रुपया में नीलामी लिए थे। उन्होंने 26/9 को गिरवा रहे थे और ये राम भवन आकर उनको रोक दिए। ये राम भवन कौन है? राम भवन पूर्व प्रधान। अच्छा, आपके गांव के पूर्व प्रधान जी। है। किस बात के लिए रोक दिया उन्होंने? जी, ये बोल रहे कि कम पैसे में नीलामी हुई है। अच्छा। ये नीलामी का है 43,210 रुपया और उससे बढ़कर 50,000 1 रुपया में नीलामी हुआ है। तो इसी पर उन्होंने एसडीआई के सामने हम लोग से हाथापाई हम लोग किए हैं और थाना पे उन लोगों के खिलाफ मैंने एफआईआर किया हूँ। अवनीश राय और ऋषिकेश पांडे और रमेश प्रसाद। तो इसमें जो अधिकारी हैं, जो आपने नीलामी के तहत इसको आपने नीलाम किया, जो भी राशि थी वो बात तय की गई। अब जिनको समस्या है तो वो शिकायत अधिकारी से किए, तो अधिकारी लोगों का क्या कहना है? अधिकारी ने बोले कि ये सही नीलामी हुआ है, गलत नहीं हुआ है और नीलामी का पैसा खाता में जमा हो गया है। जमा भी हो गया? जमा हो गया, खत्म पैसा। तो अब आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? ये बार बार धमकी दे रोक रहे हैं आकर राम भवन प्रधान यहाँ के दबंग किस्म का आदमी है और सपा के मेन कार्यकर्ता है। ये सपा की गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, सपा के वो कार्यकर्ता है और आके आपको परेशान कर रहे हैं, जबकि प्रधान आप हैं, वो पूर्व प्रधान है। जी। आइए एक मास्टर साहब है, इनसे जाने की मेन समस्या क्या फंस रही है यहाँ पे, थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। समस्या ये है कि ये स्कूल काफी पुराना हो गया था। इसकी बिल्डिंग कभी भी अपने आप गिर सकती थी। प्रशासन ने इसको चिन्हित किया कि जिले के और भी स्कूल हैं जो इस अवस्था में हैं, उसी कैटेगरी का ये भी स्कूल है, इसको गिराया जाए। प्रशासन की प्रक्रिया के तहत नीलामी के लिए आदेश हुआ प्रधानाध्यापिका के द्वारा और नीलामी जो है विधिवत की गई सब लोगों की उपस्थिति में। नीलामी में जो लोग थे, हाँ, नीलामी की सूचना भी जो है वो पंचायत भवन गांव के अंदर है, वहाँ चिपकाई गई, फिर प्रधान के घर पर चिपकाई गई, सामुदायिक मिलन केंद्र पर चिपकाई गई, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी मूर्ति के पास चिपकाई गई। मतलब बाकायदा जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के साथ पारदर्शिता के साथ ये नीलामी हुई। उसकी भी यहाँ फोटो कॉपी है, कहाँ कहाँ ये चिपकाई गई। इसके बाद 26/9 को सारी प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद 26/9 को यहाँ गिराने का काम शुरू हुआ। प्रधानाध्यापिका भी थी, प्रधान भी थे, सब लोग थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसको रोक दिया कि इसमें पारदर्शिता का पालन नहीं हुआ है, यह अनियमितता है, वो अनियमितता है। काम जो है वहीं पर रुक गया, तब से रुका हुआ है। अगर बाई चांस कोई भी लड़का अंदर चला जाए, संजोग से छत की कोई भी दीवार गिर जाए तो दुर्घटना होगी। इन्होंने प्रशासन को कई बार सूचना दिया, लेकिन काम जो है जस का तस पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है कि प्रशासन हिला हवाली क्यों कर रहा है? प्रशासन अगर चीजें पारदर्शिता तरीके से की गई हैं तो प्रशासन हिला हवाली क्यों कर रहा है? प्रशासन को तो प्रधान जी का साथ देना चाहिए। अब प्रशासन क्या कर रहा है, प्रधान जी बात कर रहे हैं, ये अपनी प्रक्रिया जो है प्रशासन को अगर टाइम टू टाइम करा रहे हैं, अब क्यों नहीं प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है, ये तो प्रशासन जाने। जबकि डीएम साहब का खुद आदेश है कि जो भी जर्जर भवन है उनको गिराया जाए, नीलामी किया जाए और उसको बनाया जाए। जो है प्रक्रिया के तहत हुई है हम लोगों के जानकारी में। बोली भी देखिए, जो बोली बोला गया है उसका भी कागज है कि इन्होंने बोली बोला है। अब बोली का जो न्यूनतम मानक है वो भी है पालन। अधिकतम 50,000 एक में फाइनल हुआ है। अब इससे अगर अधिक कोई बोली बोलता तो उसे ही दे दिया जाता, लेकिन इससे अधिक उस समय कोई बोली बोलने वाला नहीं था। अब कहाँ प्रशासन को चूक लग रही है, कहाँ क्या है, क्यों देर हो रहा है, ये तो हम नहीं बता सकते, तो प्रशासन ने न बताएगा। या कि प्रधानाचार्य हैं, उनसे भी बातें करेंगे। कितने दिन से ये जर्जर भवन था? अरे बहुत दिन से जर्जर भवन था। हाँ, 1963 का है, वहाँ पर लिखा भी है। हाँ, 1963 का। हाँ, तो बहुत दिन से जर्जर। तो हमेशा हमारे यहाँ अधिकारी आते थे तो बोलते थे कि मैडम जी इसको गिरवा दीजिए। हम कई बार मतलब इसकी सूचना भी दिए थे गिरवाने के लिए, और फिर बाद में आया भी था ग्रुप में कि इसको गिरवा दीजिए, और हमारे विद्यालय का नाम भी उसमें था।
जो लिखित आया था, हाँ लेटर में नाम भी था, तो हमने भाई ये सब चस्पा उस्पा करवा दिया कहकर। जो भी बोली वोली लगाई गई वो मतलब लीगल तरीके से कार्यवाही हुई। हाँ, अब अवरोध अगर पैदा हो रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है आप यहाँ आपको? अरे हमको दिक्कत यही आ रही है कि हमको अपने बच्चों को बचाना है, हमेशा देखभाल करना पड़ रहा है। मान लीजिए हमारी ये एक अलग से ड्यूटी हो जा रही है, हम हमेशा पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं कि बच्चे न जाएं। बच्चे जाएंगे तो भाई कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और जो है इन लोगों की आदत है गांव की कि स्कूल में आ जाते हैं, जबकि इन प्रधान से अगर कोई रंजिश है तो गांव में वो लोग करें, स्कूल में उन लोगों को नहीं आना चाहिए, लेकिन स्कूल में भी लोग आ जाते हैं। क्या लगता है ये कौन लोग हैं, दबंग टाइप के हैं क्या? क्या शिक्षक वो लोग जब आते हैं विद्यालय में तो क्या पढ़ाई वढ़ाई पे भी कुछ असर पड़ता है? आप लोगों को भी दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती ही है, बच्चे ताक झाक लगे रहते हैं, हम लोग जबकि बच्चों को अंदर किए रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे सब जंगले से देखने की कोशिश करते हैं। सब ये लोग यहाँ पर आकर शोर शराबा करेंगे तो डिस्टर्ब तो होगा ही होगा। डिस्टर्ब हो गए। हाँ, क्या है जब से ये प्रधान जी वो स्कूल में काम करवाना शुरू किए हैं, और जब ये सोचे कि इसको गिरवा कर यहाँ पर ये सब ईंटें को बिछवा देंगे ताकि यहाँ पर कचरा नहीं रहेगा, तो ये लोग रोक दिए। और पुराने प्रधान जी जो 15 अगस्त 26 जनवरी को जब मैं सूचना देती थी तो वो नहीं आते थे, कहते थे कि हम उस स्कूल पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो बड़े लोगों का स्कूल है। जब मिठाई बांटना होता था प्रधान जी नहीं आते थे, और जब विरोध करना होता है प्रधान जी चले आते हैं, तब बड़े लोगों का स्कूल नहीं रहता। मतलब इस तरह से भी प्रधान जी होकर और इस तरह की भी बातें चलती हैं। जितने दिन प्रधान रहे कभी विद्यालय में 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को कभी नहीं आए। और ये जो इस समय प्रधान जी हैं, उनके प्रधानी में भी ये बीडीसी थे तो मिठाई लेकर आते थे, बच्चों को पुरस्कृत करते थे, कॉपी पेंसिल ये रबड़ वबड़ ये अपनी पत्नी के साथ आते थे, बच्चों को वितरित करते थे जैसे प्रोग्राम होता था। और वो प्रधान जी कभी दिखाई नहीं देते थे, फोन भी किया जाता था तो नहीं आते थे। नहीं आते थे। हाँ। और भी लोग हैं, कैसे देखते हैं आप इस समस्या को? थोड़ा नगीच आ जाइए भैया, बहुत दूर। समस्या का समाधान यही है कि इसको किसी भी तरह से तोड़ा जाए और यहाँ से मलबा वलबा साफ करके और स्कूल को साफ स्वच्छ बनाया जाए फिर। और ये बनाने के लिए हम लोग प्रधान जी के भी साथ हैं और स्कूल भी कहेगा तो उनके भी साथ हैं, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ते हैं। और किसी दिन ये कोई घटना हो गई तो हम जिसका बच्चा है वो तो गया, बाकी सारी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर आ जाती है कि भैया तुम क्या करोगे क्या नहीं हो, सारी जिम्मेदारी इनको झेलना पड़ेगा। इनको भी कष्ट है, हमें भी कष्ट है, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। इसलिए हम तो चाहेंगे किसी भी तरह से तोड़ करके मलबा हटाया जाए यहाँ से, और हटा करके इसको पुनर्निर्माण जो भी हो सकता है। अभी प्रोग्राम ये चल रहा है कि बाउंड्री वॉल भी बनाने का, जिससे बच्चे कूदते फांदते हैं, क्योंकि पीछे तालाब है। यदि ये बचता है तो वहाँ से जा करके तालाब बाउंड्री वगैरह बना करके बच्चों को सेफ रखा जाए, ये हमारा कहना है। और किसी भी तरीके से टूटना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, मतलब इसको सफाई होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? आपके गांव का मामला है ये? हमारे गांव का मामला यही है कि ये 20-30 बरस से जर्जर है। इसमें जब जो भी बच्चे जाते थे तो डर बना रहता है, एक भय कि कब गिर जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए हम लोग चाहे कि इसको ढवा दिया जाए। यहाँ मीटिंग हुई, सारी बात हुई, तो होने के बाद सब कुछ हुआ। क्या लग रहा है ये जो रोक रहे हैं कि नीलामी कम पैसा में हो गई है, वो जो आरोप लगाया जा रहा है प्रधान जी पे, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, कम बोली नहीं लगाया गया है। वो सभी लोग थे, वो बोली लगा और उसको बताया गया कि तोड़ कर हटाइए, यही है, कम बोली नहीं। बोली नहीं है, बस अवरोध पैदा किया जा रहा है। तो ये तमाम ग्रामीण थे और उनका कहना है कि जो भी नीलामी हुई, जो भी प्रक्रिया है वो अच्छे से हुई है। आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज, मैं हूं संजय, नमस्कार।